हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात जिसे भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। इस प्रकार उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये रह गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है। इसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, मतलब कि कहें तो हमारे संविधान का जो स्रोत वो कहाँ से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान का स्रोत जो है उसमें सबसे पहला वर्ड है, पहली लाइन का, हम भारत के लोग, जो कि यह दर्शाता है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। और इसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस प्रकार यह सारी चीज़ें मिलजुल कर प्रस्तावना और हमारे संविधान को एक नया चीज़ बनाता है, जो है एक तरीके, इसके हम प्रकृति बोल सकते हैं। ये इसकी प्रकृति है कि यह भारत को एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश घोषित करता है।